नमस्कार मित्रों। आज भयानक हादसा हुआ है और हमने अभी कुछ देर पहले जो वीडियो अपलोड किया था, अभी तक मीडिया वाले तो उनके लिए एक मसाला से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वो तो हादसों में भी अपना टीआरपी तलाशते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस दिन बॉम्बे हाई कोर्ट के एक जज ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जो विशेष खंडपीठ बनाई जाती है, उन्होंने सेलेबी एविएशन को, जो भारत सरकार ने रद्द कर दिया था, जो अंडरग्राउंड का जो उनका काम था, तो उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको पुनः बहाल कर दिया। आप ये समझें कि एक तरफ कैसे पाकिस्तान और उनके मित्र कौन होंगे जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। टेरर वर्सेस ट्रेटर। टेररिस्ट तो फिर भी कम खतरनाक हैं, लेकिन जो गद्दार हैं, ट्रेटर, वो किस हद तक खतरनाक होते हैं आप अनुमान लगा लें। ये विमान ड्रीमलाइनर इंटरनेशनल उड़ान वाला 1,00,000 लीटर पेट्रोल, 2 कुशल पायलट और जो ग्राउंडिंग स्टाफ होता है, जो कि सेलेबी एविएशन देख रही तुर्की की कंपनी, वो पूरी तरीके से जब सब कुछ चेक करके 100% ओके करती है, तभी वो विमान उड़ने लायक होता है। अब इसमें कोई किंतु परंतु बाकी है क्या? हालांकि जांच होगी, अब क्या क्या होगा सच्चाई आ पाए, क्योंकि आप ये समझो ऐसे लोग हैं जो आत्मघाती, एक जैकेट बांधा, बटन दबाया और उसमें 4, 6, 10 लोग वो साथ में लेके उड़ जाते हैं। तो जब इस तरह का जिहाद और आतंक है, तो यहाँ तो बहुत बड़ा हादसा, इस तरह का भारत में कोई हादसा नहीं है। डबल इंजन था, जो एक्सपर्ट हैं बोले दोनों इंजन फेल हो गए, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता था। आप ये बताइए, आपने देखा होगा, चलिए एक आम आदमी ट्रेन को देखता है कि जो उसका स्टाफ रहता है, जो उसके कर्मी रहते हैं, वो ट्रेन के नीचे दाएं बाएं सब चेक करते हैं। बीच में रेल की पटरियां भी चेक की जाती हैं, आपने देखा होगा, वो ट्राले पे जाके बीच में चेक करते हैं। तो सब कुछ लगातार चेक किया जाती है। अब यहाँ तो हवा में बाद में कोई वही नहीं रह जाता है। इतनी लंबी उड़ान के लिए प्लेन को किस हद तक चेक किया गया और किन लोगों ने उसको क्लियरेंस दे दिया। तो हम वही बता रहे हैं कि वो जज साहब क्या दोषी कहलाएंगे और उनका क्या होगा? उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब किसी जज के यहाँ इतने रुपए मिलते हैं और उसके बाद भी उनका कुछ नहीं होता है, वो बाकायदा भी निलंबित भी नहीं किए गए, वो अपने हाई कोर्ट में आनंद ले रहे हैं, पूरी तनख्वाह पक्की कर रहे हैं, उस केस की सुनवाई भी कर रहे होंगे। अभी तो खैर ग्रीष्मकालीन अवकाश है। तो आप एक बात ये समझ लीजिए कि जो बिपिन रावत साहब जो थे सीडीएस, उन्होंने बोला था हमें 2.5 मोर्चे की लड़ाई लड़नी है। तो 2 मोर्चे तो चाइना और पाकिस्तान की बात थी, वो तो हमारी सेना सक्षम है, लेकिन ये आधा मोर्चा कैसा है? आप देख रहे हैं अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी उस अंदरूनी मामले में किस हद तक फंस सकता है, और यहाँ इसकी तो पूरी तैयारी है। राहुल गांधी लगातार बोले पूरे देश में मिट्टी का तेल छिड़का जा चुका है, कभी क्षेत्रवाद पे, कभी भाषावाद पे, कभी जातिवाद के नाम पे, और खुलेआम पाकिस्तान और चाइना के सपोर्ट में बोलेंगे और देश के खिलाफ बोलेंगे। ये तो चलो खुलेआम बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि बहुत विश्वसनीयता बना चुके होंगे, और इसमें केवल धर्म की बात नहीं है, धर्म विशेष की, क्योंकि ट्रेटर यानी गद्दार
वही व्यक्ति होता है जो भरोसेमंद लगता है, और भरोसा खरीदा जा सकता है, उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है। ब्लैकमेल करने के तमाम तिकड़म होते हैं। आदमी अपनी जान पे खेल सकता है, लेकिन परिवार के आगे झुक जाता है, लालच में झुक जाता है, बदनामी के नाते झुक जाता है। बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जब इस तरह का ग्राउंड स्टाफ, जिसको कि हम ही ने यानी हमारे देश ने उसको मान लिया था कि ये भरोसेमंद नहीं है, एक तरह से आपातकालीन कदम उठा के उनका रद्द कर दिया गया था लाइसेंस, लेकिन कोर्ट ने मंजूरी दे दी। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये बात मीडिया नहीं कह रही है। 242 लोग सवार थे, 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर, और जहाँ गिरा प्लेन, ये एक तरह से इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब वो पायलट ने कोशिश करके, क्योंकि अहमदाबाद का केवल वही क्षेत्र ऐसा था जहाँ प्लेन क्रैश हुआ, सबसे कम नुकसान हुआ है। हालांकि वहाँ 50 डॉक्टर, जहाँ पे वो गिरा हॉस्टल, वो कैंटीन थी, 50 डॉक्टर वहाँ खाना खा रहे थे उस समय। निर्माणाधीन बिल्डिंगें थीं, उनमें मजदूर कुछ होंगे, लेकिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी प्लेन क्रैश होता। कल्पना करो, 1 लाख लीटर पेट्रोल, 26/11 याद है ना। सोची समझी रणनीति के अंतर्गत उस समय भी वो प्लेन वही हाईजैक किए गए थे जो इंटरनेशनल उड़ान वाले थे, उनमें पेट्रोल फुल था, यानी उनमें भी 1 लाख लीटर वाला पेट्रोल था। और उनसे उन्होंने क्या किया था, अमेरिका पे सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था वो। तो ये सामान्य घटना तो बिल्कुल नहीं है। एक साथ दोनों इंजन कैसे फेल हो सकते हैं, और कुछ ही देर पहले चेक करके पूरा उसको ओके किया गया होगा। न कोई तूफान, न कोई आंधी, न कोई ऐसा मौसम खराब, सब कुछ क्लियर। बेहद अनुभवी पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री रूपानी भी उसमें बैठे थे। एक महिला ने सेल्फी जो डाली। तो देखिए, हमने लगातार कहा कि आधा मोर्चा हम लोग जो हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, दिन भर रहते हैं अपने, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम लोग घर ही में रहते हैं, आसपास रहते हैं, घूमते फिरते हैं, संदिग्ध लोग दिखते हैं, कुछ समझ में भी आता है। तो बिना कोई धर्म जाति के भेदभाव के हमें केवल देश हित में कुछ सोचना चाहिए, जितना बन सके उतना करना चाहिए। और इस तरह के हादसे, ये तो अभी प्लेन क्रैश है, आजकल तरह तरह के जिहाद चल रहे हैं। एक्सीडेंट जिहाद, गाड़ियों से कुचल कर मारने की कितनी घटनाएं हो रही हैं, प्रतिदिन हो रही हैं, दिन में कई कई हो रही हैं। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसमें जो पकड़े जाएंगे उन्हें सजाए मौत तो होगी नहीं, और अगर होगी भी तो 1, 2, 4 कितनों को हो सकती है। जो जहाँ पे हैं ये जिहादी मानसिकता के लोग, वो वहीं पे अपना काम करने में लगे हैं। क्योंकि मैसेज आप देखिए ना, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बेटे और मंत्री, क्या उन्होंने कहा सनातन धर्म, डेंगू, मलेरिया, कोढ़ और जाने क्या क्या है, इसका समूल विनाश होना चाहिए। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के बेटे प्रियांश खड़गे, उन्होंने भी समर्थन किया और 2-4 बातें जोड़ दी। पूरे देश में ऐसी बातें कोई विशेष धर्म के लोग नहीं बोलते हैं। तथाकथित सनातनी नामधारी, अब वो सनातनी नामधारी हैं केवल, लेकिन इन्हें ट्रेटर ही कहा जाएगा। तो टेररिस्ट वर्सेस ट्रेटर की बात है। आधे मोर्चे पे ट्रेटर हैं, गद्दार हैं, और गद्दार किस हद तक नुकसान पहुंचा चुके हैं, इतिहास बदल देते हैं। हम हर मामले में कर सकते हैं मुकाबला या कुछ, लेकिन गद्दारों से कैसे बचोगे। इसके अलावा ट्रेड वार और ट्रेड के मामले को लेके होता है, लेकिन ट्रेड के मामले में चलिए कुछ हद तक ऐसा तो नहीं होता, लेकिन ये बिना
किसी गद्दार, बिना गद्दारी के ये कैसे संभव होगा? नामधारी कोई भी हो, लेकिन अब वो तो खुल के सेलेबी एविएशन कंपनी को भारत ने इसी उनको आशंका रही तब ना, और ये कांड हो गया। और लोगों ने जब कोर्ट ने उस पर बैन हटाया तो तभी लोगों ने बोला था कि अब ये तो खुला नहीं होता है घटनाएं करने के लिए, और घटना कोई होगी तो जज साहब तो पल्ला झाड़ लेंगे। खैर, पायलट ने मे डे का कॉल किया था, जो कि बेहद आपातकालीन स्थिति होती है, जैसी हुई ऐसे मौके पे ही किया जाता है। ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो पायलट ने उसमें आखिरी में क्या बोला होगा वो उसमें रिकॉर्ड होगा, जांच होगी, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन ये मान लो कि इंटरनेशनल उड़ान वाले प्लेन में दोनों इंजन एक साथ नहीं फेल हो सकते, वो भी इतने करीब में जब ओके सर्टिफिकेट दिया गया हो तत्काल वो दोनों इंजन फेल हो जाए। तो खैर कमेंट्स लिखिए, और इसमें हम और कुछ ज़्यादा क्या कहें।